Hi everyone, I am Kushal Lodha, founder of Kager, an edtech platform in finance upskilling, and I'm also a qualified chartered accountant, and I've cleared all levels of CFA and ACCA as well. In this video, we are going to discuss how do you apply for CFA scholarship and what are some of the things that you should keep in mind while writing your CFA scholarship application as well. So frankly speaking guys, मैंने CFA scholarship के लिए apply किया था but मुझे नहीं मिला था. But I've spoken to 3-4 friends of mine who got the CFA scholarship application and they were kind enough to share their application with me. And in this video, I am also going to share their entire application towards the end of the video. So make sure you watch this video till the end and subscribe to the channel right now. So सबसे पहले फीस की बात करके CFA के लिए, तो अगर आप लेवल 1 दे रहे हो तो वहाँ पर एक वन टाइम एनरोलमेंट फी होता है $350 का एंड आपको लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन फीस होगा $940 का. तो टोटल कॉस्ट इसकी आती है $1290 के आसपास. एंड अगर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड होती है तो आपकी पूरी वन टाइम एनरोलमेंट फी वेव हो जाती है एंड आपकी जो भी CFA लेवल 1 की एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी है दैट गेट्स रिड्यूस टू $300. दैट्स इट. तो आपका पूरा जो लेवल 1 का $1300 का जो आपको स्पेंड करना पड़ रहा था वो भी आपका $300 हो जाता है, विच इज अराउंड 24,000 रुपीज, अज्यूमिंग अ डॉलर रेट ऑफ 80 रुपीज फॉर $1. तो अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप टाइप की. तो 5 टाइप्स के स्कॉलरशिप होती है इसमें, नेमली एक्सेस स्कॉलरशिप, दूसरा होता है वुमेन स्कॉलरशिप, तीसरा होता है स्टूडेंट स्कॉलरशिप, फिर प्रोफेसर स्कॉलरशिप और रेगुलेटर स्कॉलरशिप. जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो एक्सेस स्कॉलरशिप है बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड द डेडलाइन टू सबमिट द सेम इज 18th of October. वुमेन स्कॉलरशिप होता है फॉर एनी वुमन हु इज इंटरेस्टेड इन अर्निंग द CFA चार्टर एंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप्स, बट इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस तो इसका विंडो अभी ओपन नहीं है. स्टूडेंट स्कॉलरशिप होता है फॉर स्टूडेंट्स करंटली अटेंडिंग एन अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, और अगर आप अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड है CFA इंस्टीट्यूट के साथ उनका सबका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन इंडिया तो यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद, IIM अमृतसर, IIM बैंगलोर. अगर आप ये डिग्री प्रोग्राम जो यहाँ पे मेंशन है ये इंस्टीट्यूट्स में से आप कर रहे हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप इटसेल्फ. फिर 4th और 5th होता है, एक होता है प्रोफेसर स्कॉलरशिप विच इज फॉर फुल टाइम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, एंड एक होता है रेगुलेटर स्कॉलरशिप विच इज फॉर एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर, सेंट्रल बैंक, सिक्योरिटीज कमीशन एक्सेट्रा. तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हो, RBI में काम करते हो एक्सेट्रा, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट द मोस्ट पॉपुलर इज एक्सेस स्कॉलरशिप विच कैन बी अप्लाइड बाय एनीवन एंड एवरीवन. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इन द रेलेवेंट कैटेगरी, जो भी आपको कैटेगरी रेलेवेंट लगती है. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, राइट, लाइक ये ऐसे एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं. एक तो ये होता है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, एक वो इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा होता है हाउ विल रिसीविंग अ स्कॉलरशिप ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर परस्यूट ऑफ द CFA चार्टर. तो अभी हम क्विकली एसेस की बात करते हैं, तो मैं आपको सैम्पल एसेस दिखाता हूँ मेरे फ्रेंड्स ने जो लिखे थे जिनको स्कॉलरशिप अवार्ड हुई थी. एंड इसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है ये कि आपको बहुत सिंपल, बहुत फ्रैंक होना पड़ता है एंड यू हैव टू बी एज होलिस्टिक एज पॉसिबल एंड एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. ऐसा नहीं कि आप एकदम दर्द भरी कहानी लिख दो एंड यू विल बी एबल टू गेट द CFA स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू राइट व्हाई डू यू डिजर्व द स्कॉलरशिप, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस स्कॉलरशिप अमाउंट विल रियली हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द CFA सोसाइटी गोइंग फॉरवर्ड वंस यू बिकम अ CFA चार्टर होल्डर. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले एक पहला लेटर खोलते हैं. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डियर स्कॉलरशिप कमिटी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द CFA लेवल 1 scholarship program and to formally apply for the same. So my name is XYZ and I am a chartered accountant student currently at CA final level. Also I cleared my CA intermediate with distinction. तो यहाँ पे स्टूडेंट ने उनका बैकग्राउंड लिख दिया कि ओके क्या अभी उसका डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और क्या परस्यू कर रहा है. नेक्स्ट इज दैट आई हैव बीन eagerly preparing for the CFA level 1 exam and believe that this scholarship will provide me with the necessary financial support to fully dedicate my time and energy to my studies. So if you see उसने पूरा academic record यहाँ पे लिख लिया है. उसने ये भी लिखा है कि why he deserves the scholarship and he has also mentioned that he has been actively involved in finance related clubs and organizations such as फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लब एटसेट्रा, विच शोज दैट उसका फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे उसने मेंशन किया कि कॉस्ट ऑफ CFA प्रोग्राम इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन फॉर मी एंड आई एम अनेबल टू कवर एक्सपेंसेस ऑफ माई ओन एज आई लिव अवे फ्रॉम माई टाउन फॉर माई करियर. तो अगर आप कोई हॉस्टल में रहते हो, अगर आप आपकी फैमिली से दूर रहते हो, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो दैट ओके यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड देयरफॉर लाइक यू डिजर्व द स्कॉलरशिप इन सम और द अदर वे. उसने ये भी लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट दैट द नॉलेज एंड स्किल्स आई विल गेन फ्रॉम ऑब्टेनिंग द CFA चार्टर विल नॉट ओनली बेनिफिट माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री एज अ होल. एंड लास्टली आई एम ग्रेटफुल for the opportunity to apply for the level 1 scholarship and I would be honored to receive this recognition. I am confident that I'll bring my strong work ethic, determination and passion for finance and I'll make the most of this opportunity. Thank you for considering my application. Sincerely XYZ. तो इसमें you have to make sure कि what you're writing you have to be as holistic as possible, you have to be as transparent as possible and you have to ensure कि why this particular scholarship should be given to you. तो previous attempt में 250 words का word limit नहीं था, that's why this is exceeding 250 words but make sure you're writing in 250 words itself. एक और लेटर देखते हैं, ये मेरे फ्रेंड का ही है तो जिसको स्कॉलरशिप मिल गया था, ठीक है. तो उसने स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ओके CFA लेवल 1 स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्ट है, CA कर रहा है. एंड देन आई हैव बीन अवॉर्डेड 3 गोल्ड मेडल्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश ओलंपियाड. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव वॉलंटियर्ड इन CA स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेव सॉइल मूवमेंट बाय ईशा फाउंडेशन. दिस शोज दैट द स्टूडेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो किताबी कीड़ा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करता है बट बाकी चीज़ें भी कर रहा है.
ड्यूरिंग दिस टाइम आई हैव गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन एरियाज ऑफ इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एटसेट्रा। फिर बाद में उसका मेन पॉइंट है, अनफॉर्चुनेटली द कॉस्ट ऑफ CFA प्रोग्राम इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन फॉर मी एंड आई एम अनेबल टू कवर एक्सपेंसेस ऑफ माय ओन एज आई लिव अवे फ्रॉम माय टाउन फॉर माय करियर। तो अगेन ये हॉस्टल में रहता होगा एंड दैट्स व्हाई ही हैज जस्ट मेंशन दैट ओके ही इज लिविंग अवे फ्रॉम द टाउन एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट ही वुड हैव गॉटन द स्कॉलरशिप एज वेल। आई प्रॉमिस टू यूज इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। आई विल स्टडी diligently, work hard and make the most of this opportunity. I'm confident I'll be able to make a positive impact on industry and make a meaningful contribution through work. तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट इज प्रीटी सिंपल। आप इंट्रोडक्शन दे दो, आप ये बता दो कि आपके बाकी अचीवमेंट्स क्या है, फिर बाद में आप ये बताओ व्हाई इज इट अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन फॉर यू एंड लास्टली जस्ट मेंशन कि यू विल बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अभी एक लास्ट लेटर देख लेते हैं जिसको स्कॉलरशिप मिली थी एंड इसमें उसने ऐसे लिखा है, माई नेम इज XYZ, होप यू आर डूइंग वेल ऑन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी, हैव गॉन थ्रू योर स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द इंस्टीट्यूट फॉर ब्रिंगिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। सो आई थिंक तभी ये हिंडनबर्ग का अडानी का ये इशू हुआ होगा एंड दैट्स व्हाई लाइक ही मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द सेम। इंटरेस्ट इन परस्यूइंग CFA चार्टर, द कोर्स इज होली रिलेटेड टू फाइनेंस एंड आई एम इनटू स्टॉक मार्केट सिंस 2020 एंड आई एम वेरी कीन टू गेन नॉलेज अबाउट द मार्केट एवरी डे। फिर उसने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात कर लिया। तो अगर आप देखो कि थर्ड पॉइंट, तो दिस इज वेरी क्रूशियल, लाइक दिस इज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड ही हैड मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीजंस ऑफ गेटिंग हिज स्कॉलरशिप इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इटसेल्फ। तो इन 2014 his father's shop caught fire and everything was just spoiled, and after writing this incident it is crystal clear that okay, there would be a financial burden for this person because if he is going to pay such a high amount of $1,300 it might cause some sort of financial burden, and that was one of the reasons that he'll be able to get the scholarship. Contribution to society, vote of thanks. So again, if you see, right, why do you deserve a scholarship is very very important. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्यों डिजर्व करते हो वो आपको अच्छे से बताना है। चलो अभी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन दे दिया आपने, ओके 18 अक्टूबर इसका डेडलाइन है। अगर मान के चलो कि 17 18 को आपने सबमिट कर दिया तो आपको 15 दिसंबर तक पता चलेगा वेदर यू हैव गॉट द स्कॉलरशिप और नॉट। पता चलने के 12 दिन तक आपके पास ऑप्शन होगा वो स्कॉलरशिप को रिडीम करना है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो यू कैन जस्ट रिडीम दैट स्कॉलरशिप फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट्स ऑफ CFA एग्जाम्स। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, डजंट मीन दैट यू हैव टू पे लेट फीस और यू हैव टू पे द स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस। यू विल बी एलिजिबल टू पे फॉर द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ओनली। इट्स जस्ट दैट आपको 12 दिन दिए जाएंगे अगले एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप 12 दिन में पेमेंट कर रहे हो इफ यू वांट टू गेट द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने रजिस्टर कर लिया ऑलरेडी लेवल 1 के लिए एंड देन आपको पता चलता है अरे यार ये स्कॉलरशिप करके भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, देन यू वोंट बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप। सो मेक श्योर दैट आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आप पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड देन ओनली यू आर रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम। अगर आप पहले रजिस्टर कर लेते हो एंड देन स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इट मींस दैट यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल बर्डन बिकॉज आप पे कर सकते थे वो अमाउंट, राइट। तो आप फिर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। लेट्स से दैट यू डोंट गेट अ स्कॉलरशिप इन योर लेवल 1 एंड यू वांट टू गेट अ स्कॉलरशिप इन योर लेवल 2 और लेवल 3। ऐसा नहीं कि अगर आपको लेवल 1 में रिजेक्ट हो गया तो लेवल 2 और 3 में भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो लेवल 2 एंड लेवल 3 में आप अप्लाई कर सकते हो, टेक अ चांस, एंड अगर आप और अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो एंड पुट फोर्थ कर सकते हो कि ओके यू डिजर्व अ स्कॉलरशिप, यू माइट गेट अ स्कॉलरशिप इन योर लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 के बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो लेवल 2 एंड लेवल 3 में आप वापस अप्लाई कर सकते हो जब भी वो विंडो ओपन होता है। हर साल ये 2 बार विंडो ओपन होता है एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड अटेम्प्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो लास्ट में मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो ये बहुत लक बेस्ड भी होता है ऑनेस्टली, राइट। सो हमने हमारे टाइम पे हॉस्टल में हमने कम से कम 15-20 लोगों ने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए एंड 3-4 लोगों को मिला था, बाकी लोगों को नहीं मिला था। एंड जो 3-4 लोगों को भी मिला था हमने सबने साथ में एप्लीकेशन दिए थे, बट वी डिड नॉट फाइंड द रीजन कि ओके किसको क्यों मिला एंड हमको क्यों नहीं मिला है। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस, राइट, तो लक भी आपका थोड़ा फेवर करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली प्योरली बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन एज सच। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सो irrespective of that, whether you apply for CFA scholarship or not, CFA is a very good add-on. It's a very good course if you want to get a career in the field of finance, especially in private equity, venture capital, investment banking, or any other finance domain. And CFA के साथ साथ अभी financial modeling का भी एक compulsory exam आ गया है. And we at Kicker are coming up with like skills-based courses, right? So financial modeling is a masterclass which we have recently launched, which is on 15th of October, 4 to 7 p.m. It is taken by Sriram, who's the vice president of Bain Capital, chartered accountant AIR1, and CS AIR1 as well. And he's going to teach about financial modeling in those 3 hours. And we are also coming up with a detailed course as well subsequently in the future. And we're also coming up with a course called ChatGPT for Finance. Make sure that you register for these courses if you're interested in finance by clicking on the link given in the description box. And please let me know which kind of topics you would want me to make a video on. And जो भी comment पे सबसे ज़्यादा like आएगा मैं वो topic पे video बनाऊंगा. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये video useful लगा, अगर आपको ये video में कुछ भी सीखने मिला, so please share this video with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.